के बाद राहु जो है अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। वह कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं। राहु का ये जो गोचर है, इसका सभी मानव जितने भी हैं उन सबके ऊपर, खासकर आपके जीवन के ऊपर तो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक छोटी सी कुंडली जैसे बना के रखी है, अगर हम मेष लगन को लेते हैं वैसे तो ऐसा ही गोचर चलता है, तो जो कुंभ राशि है वो यहाँ पर आ जाती है 11 नंबर पे, और ये जो भाव होता है ये आपके लाभ का भाव अर्थात गेन का भाव होता है, और यहाँ पर ही जो शतभिषा नक्षत्र है वो इसी भाव पर है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो राहु है इस वक्त जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि उनके मित्र ग्रह है, और वह अपने ही मित्र के घर में अपने ही नक्षत्र में, यानी जो उनका बेस्ट फ्रेंड है और अपने बेस्ट फ्रेंड जो उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनको एक स्पेशल कमरा देके रखा है, अब वो अपने ही स्पेशल कमरे में जाने वाले हैं। आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो सोचिए ये लाभ का जगह है, लाभ का भाव है, तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो आपको देने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं। लेकिन तो जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो शत का अर्थ मतलब होता है 100 यानी 100। तो जब भिषा का मतलब कहाँ पे डॉक्टर के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब हो गया 100 चिकित्सक या 100 डॉक्टरों के नाम से इसके साथ जो है शतभिषा को जोड़ा जाता है। यानी ऐसे जातक, इवन मैं कई बार ये भी कहती हूँ, अगर किसी जातक की कुंडली आती है और अगर उसका शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मैं उनको अक्सर ये कहती हूँ कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और अगर आप इसको डॉक्टर बनाएंगे तो कह सकते हैं इस बच्चे के अंदर 100 डॉक्टर की कैपेसिटी, 100 डॉक्टरों का दिमाग उस बच्चे में पाया जाता है। ऐसे जो भी जातक होते हैं जो है चिकित्सा के मामले में, यानी जब इस नक्षत्र की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह की जो है जो भी बीमारियां होती हैं उस फील्ड से आप जुड़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर के आया है, कोई रोगी आया है, तो आप उसको आरोग्य बना करके भेजेंगे ही भेजेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर आरोग्यकारी क्षमताएं विद्यमान होती ही हैं। इनका सोचने की शक्ति ऐसी होती है कि गुड़ रहस्यों को आसानी से समझ सकती हैं। इवन जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं शतभिषा नक्षत्र ज्यादातर आपको ऐसे साइंटिस्ट में, खोजियों में, डिटेक्टिव में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी जातक का ये नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र, कहीं ना कहीं वह अपनी ऊर्जाओं को प्रकट करने वाला होता है। यानी ऐसी चीजें उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है जो उनको वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब इसको जो है सबक सिखाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सबक सिखाने पे आता है तो फिर वो सिखा ही देता है। अगर मैं शतभिषा नक्षत्र की कुछ विशेषताएं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले जो आता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ये उपचारक जरूर होते हैं, या ये वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए होते हैं जहाँ पे हीलिंग की जा सकती है। फिर चाहे जो है आप चाहे काउंसलर के रूप में हीलिंग करिए, डॉक्टर बन के हीलिंग करिए, ज्योतिष का काम करते हैं तब तक भी परेशान लोगों को हील करिए, या झाड़ फूक करके भी हील करिए, लेकिन जैसा भी है हीलिंग का तत्व आपके अंदर पाया जाता ही है। ये जातक जो है एकांत प्रिय रहना इनको बहुत पसंद है, अकेले रहना इनको पसंद होता है, लेकिन ये अंतर्मुखी होते हैं। यानी इनको जो है हर चीज के बारे में जानना, जिज्ञासा इनके अंदर पाई ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को गुप्त रखने के भी माहिर होते हैं, जिस प्रकार राहु ने अपने आप को छुपा के रखा था। कई बार ऐसे लोग जो है ऐसी बातों को जो है पर्दा डाल के रख देते हैं, यानी उनके अंदर क्या चल रहा है सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, लेकिन कई बार यही लोग उस पर्दे को भेजना भी जानते हैं। यानी सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किस प्रकार की खोज करनी है, क्या मुझे देखना है, इस प्रकार से डिटेक्टिव करता है, वो सारी चीजें इस जातक में पाई जाती हैं। ये जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित रहने वाले होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये व्यसनी भी बन जाएंगे, बुरे जो है इनके अंदर जो है एडिक्शन वाली बातें आ जाएंगी, नशा वगैरह करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, इस प्रकार की चीजें इनके अंदर देखी जा सकती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी तो ये जातक है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये सत्यवादी भी होते हैं, सच का पक्ष रखने वाले होते हैं, क्योंकि शनि इस ग्रह के जो है मालिक बन जाते हैं। ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ये दुर्भाग्यशाली भी हो सकते हैं, लेकिन शत्रुओं को नहीं छोड़ने वाले होते हैं, शत्रुओं को नाश करके ही मानते हैं। अगर कोई जातक में किसी से कुछ परेशानी हो गई है तो वो यहाँ तक भी बोलने को तैयार रहेगा, ठीक है मैं तेरे को तो देख लूंगा, तेरी फैमिली के लोगों को भी देखूंगा। तो यहाँ तक इनके अंदर रिवेंज वाली भावना होती ही है। अगर इन लोगों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं साहसी लोग भी होते हैं, क्योंकि राहु ने भी साहस का काम किया था, इसीलिए अपने आप को छुपा के वो जो है देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ करके उसने बेशक उससे अमृत को हासिल कर ही लिया था। ये लोग जो है ये बहुत ही जिद्दी होते हैं और आसानी से यह लोग मानने वाले नहीं होते हैं। अगर आपने से कोई गलती हो जाती है और जिनका शतभिषा नक्षत्र है, अगर ऐसे लोगों को आप मनाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग जो है आसानी से मानते नहीं है। तो ये वाले गुण
और अवगुण दोनों ही इन लोगों में पाए जाते हैं। तो जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों को गूढ़ रहस्यों को खोजने में, उनको सुलझाने में बहुत मजा आता है। कहीं ना कहीं ये वैराग्य की ओर भी जाने के इच्छुक हो जाते हैं, लेकिन जब इनको हर तरफ से दुख परेशानी होती है, और क्योंकि फिर भी देखा जाए तो ये शनि का है, तो शनि जो है जब धर्म के मामले पे लेके जाता है तो पहले जो है शनि बहुत प्रताड़ित करता है। जब आदमी को बहुत अधिक दुख परेशानी होती है तब जाकर के ही जो है फिर शनि जो है फिर जो वो जो व्यक्ति होता है शनि के कारण, जो क्योंकि उसने इतने दुख झेल लिए होते हैं। लेकिन एक चीज शनि में ये चीज देखने वाली है कि अगर आपको दुख मिल रहा है शनि के कारण, तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, उसको वो पवित्र करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर राहु की बात की जाए, जब राहु दुख देने पे आता है तो राहु इतना अधिक दुख देता है कि वो आपकी आत्मा को भी तो नहीं करता है, यानी आपकी आत्मा को पवित्र तो वो नहीं करता है, लेकिन वो इतना दुख दे देता है कि आप उस दुखों के ऐसा लगता है कि समुद्र में आप ये लोग डूब गए हैं। तो जब भी हम शनि के अध्यात्म की बात करते हैं तो राहु के अध्यात्म की बात करते हैं, तो दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अंततः देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं बाद में ये ईश्वर की शरण में जाना ही पसंद करते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे लोग जो है बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, उनको हर चीज के बारे में पता होना ही चाहिए। चाहे छोटा बच्चा भी हो, अगर आप कोई कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तो उस छोटे बच्चे के सामने अगर